नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम हिंदवी स्वराज्य के धर्म रक्षक और दूसरे छत्रपति श्री छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनका जीवन वीरता, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा की। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र के रूप में पुरंदर किले में हुआ था। उनका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता, क्योंकि उनकी माता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। इसके बाद उनकी देखभाल उनकी दादी जीजाबाई और अन्य परिवारजनों ने की। संभाजी महाराज को एक योग्य, बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा बनाने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा दी गई। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं के झाता थे। इसके अलावा उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की भी शिक्षा दी गई थी। संभाजी महाराज को छोटी उम्र में ही राजनीतिक दांवपेचों का सामना करना पड़ा। उनका विवाह सुन्नारात में येसुबाई से हुआ था। वे एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब संभाजी महाराज भी राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हालांकि कुछ आंतरिक कलहों के कारण वे कुछ समय के लिए दरबार से दूर हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से अपनी शक्ति और सामर्थ्य को स्थापित किया। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी महाराज को कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। कई सरदार राजाराम महाराज को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी ने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से सभी सरदार को परास्त कर दिया। 1681 में रायगढ़ किले में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मराठाओं पर आक्रमण किया था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति और कुशल रणनीति से मुगलों को करारी शिकस्त दी। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में 120 से अधिक युद्ध लड़े और वे एक भी पराजित नहीं हुए। वे एक कुशल योद्धा थे जो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे और अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। ऊखंग 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के रिश्तेदारों ने गद्दारी की और मुगल के साथ धोखे के तहत संभाजी महाराज गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 40 दिन यातनाएं दी गईं और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को क्रूरतम यातनाओं के बाद प्राण ले लिए। उनका बलिदान मराठा इतिहास में एक अमर गाथा बन गया। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने अपने संघर्ष को जारी रखा और अंततः औरंगजेब की हार हुई। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी में कई ग्रंथ लिखे। वे न केवल युद्ध में कुशल थे, बल्कि अपने प्रशासन और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। आज भी उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं महाराष्ट्र और पूरे भारत में श्रद्धा और सम्मान के साथ गाई जाती हैं। उनका जीवन हमें देशभक्ति, शौर्य और निडरता की प्रेरणा देता है। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम नायकों में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान से भरा था। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूती से संभाला और अपने शत्रुओं को कड़ी चुनौती दी। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वाभिमान की प्रतीक बन चुका है। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।